हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 10,000 के कॉल लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो। अगर देख लिया ये तो अच्छी बात है। तो चलिए बिना किसी बकवास के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं और वो गॉड इसके सामने होता है और वो बोल रहा होता है मेरे फादर अभी भी जिंदा है। उन्होंने तो नॉर्थ पोल के तो एम्परर के सन को भी पूरी तरीके से कैप्चर करके उसे पूरी तरीके से खत्म भी कर दिया था। वो तो एम्परर भी कुछ नहीं कर पाया। अब लिन फैंग की ऐसी बातें सुनते हुए वो गॉडेस थोड़ी देर तक कुछ सोच रही थी। वो सोचते हुए कहने लगती, क्या तुम्हारे फादर वापस आ चुके हैं? वैसे तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे एक टाइम पे, वैसे भी वो ऐसे ही होंगे अभी भी। अगर ऐसा है तो उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है बहुत ही टाइम तक वो गॉड रियल्म में कुछ न कुछ करने ही वाले हैं। तो लिन फैंग भी कहने लगता है, सीनियर आपको क्या लगता है मेरे फादर कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे फादर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से। वो तो पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो किसी को भी छोड़ेंगे जिन्होंने उनके साथ में गद्दारी की थी। लिन फैंग की बातें सुनते हुए हम देखते हैं वो प्रिंसेस भी कहने लगती है, सीनियर सिस्टर लिन फैंग जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। और हम देखते हैं लिन फैंग के फादर, ऐसे वो बता रही थी कि लिन फैंग के फादर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा इस टाइम पे। और उस प्रिंसेस की ऐसे बातें सुनते हुए हम देखते हैं वो गॉडेस कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम्हारे फादर गॉड रियल्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, वो गॉड रियल्म को डोमिनेट करेंगे। इतना सब सोच रही थी। वो कहने लगती है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा रिलेशनशिप बना लेना चाहिए, आखिरकार पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं गॉडेस कहने लगती है, अगर ऐसी बातें हैं तो मुझे लगता है तुम्हारे फादर उन सबसे पक्का बदला लेंगे, वो तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर जितने ज़्यादा पावरफुल, तुम्हारे फादर पक्का मुझे लगता है अपने दुश्मनों से बदला लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि तुम और तुम्हारे फादर मेरे क्लैन की हमेशा मदद करते रहोगे और मेरे क्लैन के ऊपर कोई मुसीबत आई। अब गॉडेस की तरफ देखती हुई लिन फैंग कहने लगता है, जरूर सीनियर, ये तो मेरा फर्ज है। अगर मून क्लैन को फ्यूचर में मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उनकी पक्का मदद करूँगा। इतना ही नहीं, अगर अंडरग्राउंड मॉर्टल वर्ल्ड में भी मून क्लैन में कोई भी मुसीबत आई तब भी मैं आप लोग की मदद करूंगा। वैसे भी आप लोग मेरी थोड़ी देर तक इंतजार करो, एक बार मैं प्रिंसेस को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करवा दूं। मैं आपसे प्रॉमिस करवाता हूँ कि मैं प्रिंसेस को डायरेक्टली गॉड एम्परर रियल्म में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा इन फ्यूचर, और मैं उसके साथ हूँ हमेशा के लिए। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं प्रिंसेस को थोड़ी देर तक खुश होते हुए कहने लगती है वो गॉडेस की ये तो सौभाग्य है इसका कि तुम जैसा लड़का तुम्हें उसे मिला, नहीं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा लड़का मेरे जूनियर सिस्टर को मिलेगा। मुझे ये भी नहीं विश्वास था कि मेरी जूनियर सिस्टर तुम जैसे लड़के को पसंद भी करोगी। ऐसे ही वो मजाक कर रही थी और वो कह रही थी वैसे भी तुम लोग बहुत ज़्यादा थक गए होगे। मैं तुम लोग को दूसरी बात बता दूं लिन फैंग कि तुम प्रिंसेस से मतलब कि मेरे जूनियर सिस्टर थे मॉर्टल वर्ल्ड में मिले थे। ये सब मैंने किया था, मैंने जानबूझ के उसका आइडेंटिटी को पूरी तरीके से हाइड करके मॉर्टल वर्ल्ड में भेजा था ताकि वो पूरी तरीके से सिक्योर हो पाए। लेकिन अभी मुझे लगता है तुम्हारा ही ऊपर सारा कंट्रोल है इस दुनिया का। मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारे सामने कोई बोल पाएगा। वैसे तुम्हारे फादर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना क्या तो गॉडेस कहने लगती है, मैंने तुम दोनों के लिए एक हॉल को और नहाने के लिए एक बाथरूम को रेडी कर रखा है, तुम लोग जाके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। अब उनकी बात सुनते हुए हम देखते हैं प्रिंसेस कहने लगती है, सीनियर सिस्टर। वो कुछ बोलने ही वाली थी तभी हम देखते हैं लिन फैंग उसे चुप करा देता। वो कहने लगता है, जैसा आपको सीनियर सिस्टर, क्योंकि प्रिंसेस अभी कुछ वक्त देती तो लिन फैंग का सारा प्लान बिगड़ जाता। और हम देखते हैं उस गॉडेस को पता चल जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, कि ये दोनों डुअल कल्टीवेटर हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग और प्रिंसेस को, क्योंकि आगे की तरफ जा रहे थे, उन दोनों को जाते हुए देख के दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडेस में साइड में जो लेडी खड़ी थी वो कहने लगती है, गॉडेस आपको क्या लगता है हम इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? उसकी बात सुनते हुए हम देखते हैं गॉडेस कहने लगती है, इसके ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं। वैसे भी इसने जो कहा, ये जो सॉर्ड एम्परर का बेटा है, ये बिल्कुल ही सच है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो इसका आइडेंटिटी है वो सब सच है। अगर सच में लिन फैंग के फादर रिटर्न आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता वो किसी को छोड़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो जरूर गॉड रियल्म में पूरी तरीके से हेवनली गॉड को कोलैप्स कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि लिन फैंग के अलावा लिन फैंग के फादर के अलावा किसी का भी यहाँ पे डोमिनेंट होगा। मुझे लगता है लिन फैंग की फैमिली और लिन फैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि लिन फैंग जितना ही ज़्यादा ग्रो होता रहेगा उतना ही हमारा ही फायदा होगा।
इतना ही नहीं, अगर हमारी जूनियर सिस्टर और भी ज़्यादा हमारे क्लैन के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मुझे लगता है मेरी जूनियर सिस्टर और इन दोनों को मुझे देखते हुए लग रहा है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। उनकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं उस लेडी को जो कि कहने लगती है गॉडेस, मुझे लगता है कि हमारे जूनियर सिस्टर के कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने बेस्ट देना होगा। मुझे हमें हमारी कोशिश करनी होगी, फुल कोशिश करनी होगी ताकि वो कल्टीवेट करके गॉड एम्पर रियल्म में पहुंच जाए। उसके बाद वो लिन फैंग के साथ में आगे का सफ़र कर पाएगी, मतलब कि आगे जा पाएगी। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे तभी गॉडेस कहने लगती हैं, वैसे भी हमें कोई भी इस बार गलती नहीं करनी। पिछली बार हमने गलती की थी, हमने दूसरों का साथ दिया था, पर इस बार हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें इस बार पता है कि गॉड रियल्म में इस बार किसका रूल चलने वाला। ये सब कहते हुए कही रही थी जब हम देखते हैं सिंसिप्टो के दूसरी तरफ लिन फैंग के आ जाता है जो कि एक जगह पे बैठ के कल्टीवेशन करते हुए चाय पी रहा था। और हम देखते हैं साउटेन कहने लगता है आखिरकार उस गॉडेस की इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसने आपकी बेइज्जती मारी, आपके फादर के बारे में ऐसा नाप शनाप बका। मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसे छोड़ना चाहिए, उसने आपके फादर का इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया। ऐसा कहते हुए साउटेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, हमें तो उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अब उसकी ऐसी बातें सुनते हुए लिन फैंग भी कहने लगता है कि ये सब तो होना ही था क्योंकि पहले मेरे फादर पे पूरी तरह से ट्रैप में फंसा के पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और सबको लग रहा था कि मेरे फादर ख़त्म हो चुके हैं और गॉड रियल्म में दूसरों का रूल होने लगा। और उनके ही सामने काम करते करते इनका माइंड ऐसा ही हो गया है, ऐसा लग रहा है कि इन लोग को कि मेरे फादर बहुत पहले ही ख़त्म हो गए हैं। वो लोग उतने फादर लोग को पता ही नहीं था कि मेरे फादर जिंदा होंगे। उसकी बातें सुनते हुए साउटेन कहने लगता है तो आखिरकार वो बाद में क्यों मान गई। तो लिन फैंग कहने लगता है जो कि कह रहा था कि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, अगर वो वहाँ पे नहीं मानती तो उसे पता था कि मेरे फादर और लिन फैंग मतलब कि मैं अगर जिंदा हैं तो वो हमारे अगेंस्ट जाएगी तो हमारे फादर उसे नहीं छोड़ेंगे, उसका प्लान भी नहीं बचेगा। तभी हम देखते उसी वक्त वहाँ पे गॉड की ग्रेवयार्ड की मतलब कि वो गॉडेस आ गई तो कहने लगती है तुमने ठीक कहा लिन फैंग, वैसे भी जब हमारा पूरा हेवनली लॉर्ड मतलब हेवनली गॉड पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था पुराना वाला, तो तुम्हारे फादर पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। तभी हम लोग को लग रहा था कि तुम्हारे फादर ख़त्म हो गए, इसलिए वो दूसरे के अंडर काम कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारे फादर जिंदा और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो इन लोग को तो डरना नॉर्मल सी बात थी, वो लोग हमारे सामने झुकेंगे ही। ये सब बातें लिन फैंग के सामने वो गॉडेस कह रही थी। तो लिन फैंग कह रहा था कि हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। वो डायरेक्टली अपने वॉइड स्पेस का यूज़ करते हुए रूम पे आ जाता है। तभी हम देखते वहाँ पे उसके आगे प्रिंसेस खड़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। दूसरी तो हम देखते हैं लिन फैंग पीछे की तरफ खिसक रहा था। तभी प्रिंसेस कहने लगती है माफ़ करना, वैसे भी मैं नहाने के लिए जा रही थी। दूसरी तो हम देखते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी जिस पे लिन फैंग कहने लगता है बाथरूम इधर साइड है, तुम कहाँ जा रही देखते प्रिंसेस शावर लेने के लिए चली जाती है दूसरी साइड मतलब कि राइट साइड में चली जाती है जहाँ पे वो है शावर लेने के जगह। और हम देखते हैं दूसरी तब वहाँ पे शावर ले रही थी दूस पानी में। और हम देखते हैं दूसरी तब लिन फैंग को जो कि कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे तैयार हो रहा था। तभी हम देखते हैं साउटियन भाई हमारा हरामी लौंडा वहाँ पे प्रकट होते हुए कहने लगता है, बाहर आते हुए वो अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे ही वो बहाने बना रहा था, मुंह बना रहा था, ऐसे बक रहा था। दूसरी तो हम देखते हैं लिन फैंग भी कल्टीवेशन करने का नाटक कर रहा था। दूसरी तो हम देखते हैं साउटियन कैसी हरकतें देख रहा था। दूसरी तो हम देखते हैं मिरर के आगे साउटियन अपने आप को देखते हुए कहने लगता है हाँ यार मैं कितना हैंडसम हूँ, भाई इतना बदसूरत बच्ची कैसे कह सकते हैं मैं हैंडसम हूँ। दूसरी तो हम जो कहने लगता है अगर मैं दोबारा से इंसान के रूप में आ गया तो लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी मेरे सामने, ऐसे वो टर्की तड़की बातें कर रहा था। दूसरी तो हम देखते हैं लिन फैंग भी धीरे धीरे उसकी बातें सुनते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है कैसा ठरकी पिट मिल गया है मुझे, इससे अच्छा तो मैं बिना पिट के था, मुझसे भी ज़्यादा ये तो ठरकी है। मैं तो पहले भी ठरकी नहीं था, अब भी मैं ठरकी नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो किन्नू तो मुझे मार ही डालेगी, इसलिए तुम मुझे स्पाई भी रख रखा है इस बेवकूफ़ से पक्षी को जो कि दिन भर ठरकियों वाली बातें करता रहता है। ये ध्यान का रखिएगा, ये तो ठरकियों की बस बातें करता है। दूसरी तो हम देखते हैं और हम वहाँ पे एक गाय को देखते हैं जहाँ पे उसने एक लेडी को बुलाया हुआ था। हम देखते हैं लेडी आते हुए कहने लगते हैं आखिरकार मैं जान सकती हूँ कि तूने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया। तो उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं दूसरी तरफ उस लौंडे को जो कि कहने लगता है नॉर्थन सी मून क्लैन की प्रिंसेस आखिरकार वो फॉरेनर मॉन्ग को यहाँ पे फॉरेनर इंसान को अपने क्लैन में कैसे ला सकती है। अब उसकी बातें सुनते हुए लड़की कहने लगती क्या
क्या तुम्हें क्वानिंग के पीछे ही पड़े हो अभी तक? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करेगी? इतने सालों तक तुमने उसका पीछा किया क्वानिंग का, तुमने उसे बहुत भाव दिया, लेकिन उसने तो तुम्हें देखा तक नहीं। सच में वो तो किसी पराये मर्द को भी अपने क्लैन में लेके आ गई है, मानना पड़ेगा। वैसे भी तो हमें पता है कि हमारे नॉर्थन एरिया के जितने भी क्लैन है, मतलब इस जगह के जितने भी क्लैन है, उन सब के पास में एंसिस्टर फॉल्डेंसर है, एंशिएंट ट्रेजर है उनके पास। वो लोग उसकी मदद से बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो ये ट्रेजर को यूज़ करने के बाद उनके सामने कोई टिक भी पाएगा। वैसे भी क्वानिंग तुम्हारे हाथों से निकल गई, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाथों से उसके क्लैन के सारे ट्रेजर निकल गए, सब कुछ तुम्हारे हाथों से निकल गया। उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं दूसरी तरफ डीमन आते हुए कहने लगता है, मतलब कि उनके पास में आते हुए एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी इतनी आसानी से हम उसको कैसे जाने दे सकते हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं पहले वाला बंदा कहने लगता है, मैंने सुना है कि उसके साथ में जो इंसान आया है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। रूमर तो ऐसा भी है कि वो थंडर ड्रैगन के साथ में भी उसका रिलेशनशिप है। अब थंडर ड्रैगन की बात सुनते हुए वो डीमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये लड़की भी शॉक हो गई थी, वो कहने लगते हैं, क्या वो ड्रैगन वो उसके साथ में कैसे हो सकता है? उसका रिलेशनशिप उसके साथ में कैसे है? वो ऐसे ही परेशान हो ही रहा था। तभी हम देखते हैं पहले वाला बंदा और लड़की कहने लगती है, पहले वो बंदा ड्रैगन क्लैन में देखा गया था जहाँ पे थंडर ड्रैगन भी थे और केओस ड्रैगन भी थे, और मुझे पता चला कि उन्होंने गरुडास क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि ज़्यादातर लोगों को ख़त्म कर दिया, उस क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और हम लोग को इन दोनों ने मिलकर सबको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी बातें सुनती वो लोग डर गए थे, वो लोग पीछे भी हट जाते हैं। वो बंदा कहने लगता है, इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों ने तो मिलकर गरुडास क्लैन को पूरी तरीके से कुत्ती तरीकों से मार दिया, उन्हें तड़पा तड़पा के मारा। उन्हें तो जितना तड़पाया कि वो लोग मरने से पहले ऐसा कहा कि प्लीज़ अगली बार मेरा रीबर्थ हो तो थंडर ड्रैगन से मेरा कभी पंगा ना हो, लिन फैंग से। ये इन्होंने ऐसे ही दम तोड़ दिया अपना। अब उनकी ऐसी बातें सुनते हुए दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उस तब वो बंदा कह रहा था, क्या तुम लोग को ये बारे में पता नहीं था इस बारे में? उसकी बातें सुनते वो बंदा कहने लगता है, और डीमन कहने लगता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था यार, और मुझे पता होता तो हमारी स्ट्रेंथ और हमारी जो रियलम की पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही है, इसलिए हमारे आउटसाइडर वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो इसी तब हम देखते हैं वो डीमन लेडी कहने लगती है, वैसे भी ये सोचने वाली बात नहीं है, आखिरकार क्वानिंग और इस बंदे के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आखिरकार क्या रिलेशन हो सकता है? ऐसे ही कह रही थी, यही कह रही थी कि आखिरकार इस लेडी का क्या रिलेशनशिप हो सकता है क्यों का फैंग के साथ में। तो पहले वाला बंदा कहने लगता है, तुम लोग को नहीं पता, आखिरकार मुझे लगता है कि वो लोग ड्यूल कल्टीवेट करते हैं, मतलब कि वो लोग डाविस्ट कपल होंगे। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं वो लेडी और वो डीमन कहने लगते हैं, अगर ऐसी बातें हैं तो उनके एंसिस्ट्रल ट्रेजर को हम कैसे लेंगे? दूसरी तो हम देखते वो लेडी भी कहने लगती है, अगर पहले इनके एंसिस्टर जो थे वो हमें तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, तब उनका एंसिस्टर फॉरबिडन एरिया में पूरी तरीके से ट्रैप है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है कि मैरिज अप्रूवल को पूरी तरीके से ले पाए हम लोग। तब हम देखते हैं दूसरी तब उसकी बातें सुनते हुए डीमन भी कहने लगता है, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ भी करना पड़े, वहाँ पे क्यों ड्रैगन ही क्यों ना हो, पूरा एम्परर शाहजहान भी क्यों ना हो, फिर भी वो लड़की को लेने से नहीं रोक पाएंगे हमें। हम अपने काम में बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे, कुछ भी हो जाए हम सक्सेस होके ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते उसकी बातें सुनते हुए पहले वाला बंदा कहने लगता है, वैसे भी हाँ दूसरा चीज़ भी है। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते वो लड़की कहने लगती है, आखिरकार क्या अच्छा चीज़? दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, ऐसा ही नहीं, लिन फैंग के पास में, उस बंदे के पास में थंडर ड्रैगन का एक सेलेस्टियल ट्रेजर भी है, जैसे कि लोग जेड बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, हम तो गॉड एम्परर रियलम में भी चले जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनते हम देखते हो डीमन कहने लगता है, क्या तुम डायरेक्टली लिन फैंग को मार के उसके ट्रेजर को लेना चाहता हो? क्या तुम्हें मरना नहीं है? तुम्हें थंडर ड्रैगन से डर नहीं लगता कि थंडर ड्रैगन तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हारे क्लैन को? तो वो बंदा कहने लगता है, मुझे जहाँ से पता है कि केओस ड्रैगन और थंडर ड्रैगन उन दोनों की रिकवरी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि उनका कल्टीवेशन उतना ज़्यादा नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा, हमें नहीं लगता कि वो लोग हमें हरा पाएंगे। हम लोग लिन फैंग को ख़त्म करके उस ट्रेजर को ले सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी तो हम देखते हैं ऐसे कह रहे थे कि हमारी स्ट्रेंथ अगर पूरी तरीके से इंक्रीज़ हो गई तो हम डायरेक्टली गॉड रियलम में चले जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे क्लैन के जितने भी लोग हैं, जो लोग आउटर वर्ल्ड में जा पाएंगे, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इतने कहते वो बंदा कहने लगता है,
बस हमें थोड़ी देर तक इंतजार करना और लिन फैंग को मार देना ताकि हम लोग ट्रेजर ले पाएँ। और वो डीमन भी कहने लगता है ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में हमें क्लैन के एल्डर और उनके मास्टर से बात करनी होगी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लीड भी कहने लगती है हाँ मुझे भी पता है ड्रैगन क्लैन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं इस बारे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती डायरेक्टली। तभी हम देखते हैं वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, वो डीमन भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाँ साउटियान और दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लोगों को देखते हैं जो कि जेट बटरफ्लाई के अंदर से बैठते हुए आराम से बैठ के डिवाइन मिरर के किवानी को देख रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं किवानी कपड़े लगा के नहा रही थी, ये दोनों ठरकी उसे देख रहे थे। भाई ये दोनों ठरकी हैं, इनके मुंह पे कोई मुक्के मारो ना यार। ये लोग ऐसे ऐसे मुंह बनाए रहते और हंस रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि चुपचाप बैठ के कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद में उसका कल्टीवेशन करते करते उसका डिमोनिक काया और उसका ह्यूमन धर्मा काया दोनों ही अपेयर होते हुए ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। और हम देखते हैं लिन फैंग उन दोनों एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहने लगता है सच में जेड लोटस बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा कमाल का है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन बढ़ती है, इतना ये सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोग डायरेक्टली उनके ऊपर मतलब उनके घर के बाहर आते हुए एक फॉर्मेशन को बना रहे थे, जिसको देखते हुए कॉनी को पता चल जाता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे गुमन क्लैन के ऊपर आके अटैक करने की। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही थी, जिसको देखते हुए साउटेन कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई गद्दार की टीम है, मास्टर आपको कुछ करना होगा। इसी के साथ का इस एपिसोड ये खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।